हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरई जेएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए कक्षा 6 का हिंदी की किताब का एडगेड अभ्यास पुस्तिका का सलूशन लेकर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिएगा, पार्ट 9 हो जाएगा, पद और दोहे। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चंदन विश्व व्यापक नहीं लपेटे रहत भुजंग, यह इन पंक्तियों की रचना कीजिए। तो यहाँ पर रहीम का हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला, चंदन विश्व व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग, यह इन पंक्तियों की रचना किसने की है। तो यहाँ पर रहीम का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, काल करे सो आज कर, पंक्ति में काम कब करने को कह रहा है, कहा गया है। तो यहाँ पर वर्तमान में। इस प्रकार क्वेश्चन से आपका 2 कंप्लीट हो जाता है। तीसरा देखेंगे, प्रतिष्ठित शब्द में प्रत्यय है। तो यहाँ पर इति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा देखेंगे, निम्नलिखित पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर सो का फिर बेपीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे पाँचवें पर। तो पाँचवा क्वेश्चन पूछा गया है, मीरा ने छाछ की तुलना किससे की है। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा संसार से। इसके बाद आता है आपका अगले क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में उचित से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, त्रिशूल शब्द में त्रि उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है, तो यहाँ पर त्रि हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, चिल्लाना प्लस आहट खालिस्तान होता है। तो यहाँ पर चिल्लाहट, इसके बाद हट, ठीक है। इसके बाद रहेगा 8वां, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए उठाया था। इस प्रकार 9 देखेंगे, किसी के प्रति भी कोई सहानुभूति न रखने वाला व्यक्ति को बेवीर कहते हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, कुसंग शब्द का विलोम खालिस्तान है। तो यहाँ पर सुसंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 10 तक कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखेंगे अति लघु उत्तरीय। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, मीरा को किस बात की चिंता नहीं थी। तो मीरा को श्री कृष्ण के अलावा किसी की चिंता नहीं थी। उन्होंने महल तथा राज्य सब कुछ छोड़ दिया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। 12 देखेंगे, कबीरदास को सबसे बुरा कौन मिला। तो यहाँ पर कबीरदास को सबसे बड़ा बुरा स्वयं अपने आप को बुरा मिले। तो इसके बाद आपका राइट आंसर आपका क्वेश्चन आंसर 12 कंप्लीट हो जाता है। 13 देखेंगे, लाज शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। लाज यानी शर्म होती है, वाक्य में करना है। अच्छे कार्य करने में किसी भी प्रकार की शर्म नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 13 कंप्लीट हो जाता है। 14 देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति हमारे कामों में अड़चन पैदा करे तो हमें क्या करना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति हमारे कामों में अड़चन पैदा करे तो हमें उसके बदले फूल ही बोने चाहिए, ना कि बाधा नहीं करनी चाहिए, ताकि हमें फूल ही मिले। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। 15 देखेंगे, मीराबाई श्री कृष्ण के भक्त में किस तरह लीन हो गई थी। तो मीराबाई श्री कृष्ण की मूर्ति को नहलाती, नए वस्त्र पहनाती, भोजन का भोग लगाती, गीत गाती और नाचती थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। 16 देखेंगे, मीरा ने जगत को देखकर रोने की बात क्यों कही है। मीरा को जगत के लोगों का व्यवहार उचित नहीं जान पड़ता। जगत में व्यापक लोगों को माया के धंधों में फंसा हुआ देखकर मीरा रोती हैं। इस प्रकार क्वेश्चन 16 कंप्लीट हो जाता है। 17 देखेंगे, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पर असुवन जल सींच प्रेम बेली बोई। इस प्रकार आपका दूसरा रहेगा, अब तो
बेली फैल गई आनंद फल होई। इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा मीरा ने भारी कष्ट सह कर कृष्ण प्रेम की बेल बोई है। अर्थात भारी कष्टों के मध्य मीरा के हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हुआ है। अब तो इस बेल के फलने फूलने का समय आया है। अर्थात अब हमें उसे कृष्ण प्रेम के परिणाम स्वरूप आनंद रूपी फल की प्राप्ति होने वाली है। अतः वह इससे बहुत वंचित नहीं होना चाहेगी। इस प्रकार क्वेश्चन से आपका 17 कंप्लीट हो जाता है। 18 देखेंगे, किसी भी कार्य को समय में पूर्ण करने के क्या फायदे हैं। इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा, अपने समय का प्रबंध करने से आपका तनाव कम होता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इस प्रकार क्वेश्चन से 18 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में पूछा गया है, कवि ने समाज सुधार के लिए क्या क्या सीख दी है। उन्होंने अनोखा सत्य के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन तथा कल्याण किया, जिससे मानव कुसंगति, छल कपट, निंदा, अहंकार, जाति भेदभाव, धार्मिक पाखंड आदि को छोड़कर एक सच्चा मानव बन सकता है। उन्होंने समाज में चल रहे अंधविश्वासों, रूढ़ियों पर करारा प्रहार किया है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 19 कंप्लीट हो जाता है। 20 देखेंगे। 20वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा पूरा। इसके बाद आपको यहाँ से इस प्रकार इतना लिख लेना है। जैसे मीरा जी कहते हैं कि मेरा तो सर्वस्व गोवर्धन पर्वत धारी श्री कृष्ण हैं। उनके अतिरिक्त मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। मूल मुकुट धारण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं, पिता हैं, माता हैं, भाई हैं, सगे संबंधी इनमें से अब मेरा अपना कोई नहीं है। मैंने अपने परिवार की मान मर्यादा को छोड़कर उन्हें अपना लिया है, इसलिए अब मेरा कोई क्या कर सकता है। अर्थात मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं लोक लाज की चिंता छोड़कर संतों के साथ बैठती हूँ। मैंने आंसुओं के जल से सींच कर कृष्ण प्रेम की बेल को बोया है। अभिप्राय यह है कि श्री कृष्ण के प्रति मीरा के मन की प्रेम रूपी बेल का विकास हो चुका है, अतः अब उसे किसी प्रकार से भी नष्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 20वां कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए और अगले पार्ट को देखेंगे। और दूसरे, अगर आपने पहले पार्ट कंप्लीट नहीं किए तो उनको कर लीजिए, और आगे के देखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि अगले की जो भी वीडियो अपलोड करें वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके जो छात्र हैं वो 6, 7, 8 में जो भी पढ़ते हैं किसी भी क्लास में, तो उससे भी इस चैनल के माध्यम से जोड़ सकते हैं। उसकी भी हेल्प यहाँ पर की जाती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 8 की किताबों का सलूशन नहीं किया जाता, 6 की भी की जाता है, 7 का भी किया जाता है। तो यहाँ पर कक्षा 6 का 9 पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब के नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय जय।